ठीक है। तो लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन सीखा था वो बेसिकली एक स्क्वायर बनाना सीखा था, है ना। उसके बेसिस पे आप लोगों ने एक क्वेश्चन चेक भी करवाया। अभी हम लोग एक अदर चीज़ यानी कि रोम्बस इसको बनाना सीखेंगे। ठीक है। अब देखो रोम्बस कैसे बनाया जाता है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। एंगल बाइसेक्टर बनाना तो सीख लिया तुम लोगों ने, अंकित ने सिखाया है ना आपको एंगल वाले वीडियो में कि एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। उससे पहले उन्होंने एंगल बाइसेक्टर सिखाया। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से बनाया जाता है, हाउ यू विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो बहुत ही सिंपल है, लोअर क्लासेस में आपने बनाया भी होगा इस चीज़ को। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को तुमसे कहा जाए कि ड्रॉ, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट ए बी, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कोई एक लाइन है, ठीक है, एक सेगमेंट है। आपको उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, उसके 2 इक्वल टुकड़े करने हैं। मान के चलते हैं ये मेरी 8 सेंटीमीटर की ये मेरी एक सेगमेंट है जिसका नाम है ए बी। ये मैंने मार्क कर लिया। इससे आसान कंस्ट्रक्शन तुमको अब दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। क्या करना, अपना कंपास उठाना, उसका जो टोचने वाला एंड है उसको यहाँ रखना। अच्छा, और जो उसका पेंसिल वाला एंड है उसको लंबा लंबा खींचते जाना। कब तक, अब देखो अंदाजे के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है हमको कि ये 4 होगा, मतलब बीच का पॉइंट होगा। तो जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा इस पॉइंट को बीच का पॉइंट कहेंगे, अपने टोचने वाले पॉइंट को यहाँ ए पे रखना, ठीक है। और जो तुम्हारा पेंसिल वाला मार्क है उसको उस बीच वाले पॉइंट से थोड़ा दूर ले जाना, ठीक है। बीच वाले पॉइंट से थोड़ा क्या ले जाना, दूर, यानी कि इसको कहते हैं मैथ्स की भाषा में मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेना। जो लाइन सेगमेंट जिसको आपको बाइसेक्ट करना है उस लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ का लेना, ठीक है। फिर उसका मोर देन हाफ लेकर एक आर्क ऊपर, एक आर्क क्या कर देना नीचे, उसी टोचने वाले पॉइंट ए से। फिर वो जो आपने डिस्टेंस लिया था ना मोर देन हाफ का, उसको चाहो तो डिस्टर्ब कर सकते हो, नहीं तो वैसा वही सेम जितना आया था उतना ही सेम डिस्टेंस रखकर पॉइंट बी पर लेकर जाना। पॉइंट बी से ऊपर एक आर्क, पॉइंट बी से नीचे एक आर्क। अब जो दोनों आर्क आपके आए हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिल रहा होगा, उन पॉइंट्स को आप आपस में क्या कर लेना, प्रॉपरली ज्वाइन कर देना। तो जो लाइन आपकी बनेगी ना वो लाइन आप लोगों की होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों को ऐसा दिखा सकते हैं जिससे ये पता चलेगा कि हाँ ये एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो रोम्बस को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या बोला गया है कि उसकी एक डायगोनल, ठीक है, डायगोनल नंबर 1 आपको 6 सेंटीमीटर दी है, डायगोनल नंबर 2 ये आपको कितने सेंटीमीटर दी है, 7 सेंटीमीटर दी है। तो वो आपसे पूछ रहा है भाई बता मुझको कि ये रोम्बस हम कैसे बनाएंगे, वो ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो आप कैसे बनाओगे ये रोम्बस। तो अभी हमने जब पिछली क्लास की उसमें जो आपका स्क्वायर था, स्क्वायर आपने कैसे बनाया, हमने मैडम वहाँ साइड यूज़ किए, वहाँ 90 डिग्री का कंसेप्ट यूज़ किया। यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, कि जो रोम्बस होता है, अगर हम उस रोम्बस की बात करें तो इन रोम्बस डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मैडम ये तो हमको पता है, ठीक है, बट एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब सिर्फ एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होते हैं। ये सबसे ज़रूरी खास बात है। तो जब भी आपको रोम्बस बनाने को कहा जाए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ एनी ऑफ द 1 डायगोनल। टोटल आपको कितनी डायगोनल दी होगी, 1। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि मैडम दूसरी डायगोनल ना हमको दी नहीं है, फिर क्या करें यार, तब तो मतलब अलग ही सीन हो जाएगा। खैर, बट अभी आप क्या करिए, जो आपको दूसरी डायगोनल 2 डायगोनल्स दिए ना, हाँ, उन दोनों डायगोनल्स को आप क्या कर लीजिए, उनमें से एक डायगोनल को आप ड्रॉ कर लीजिए नॉर्मल जैसे ड्रॉ करते हो। जैसे कि यहाँ एक दिया है 6 सेंटीमीटर, है ना, और दूसरा आपको कितना दिया है आप लोगों का 7 सेंटीमीटर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। तो अब क्या करो, जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी
आप उसको चूज़ कर लो। देखो मैं तो हमेशा ये प्रेफर करूँगी आप इवन नंबर को चूज़ करो। जैसे 8 का आधा 4 होता है, अगर 8 के बजाय तुम 7 को चूज़ करते तो आंसर डेसिमल में आता, पॉइंट में आता। तो पॉइंट की कैलकुलेशंस को आप अवॉइड करिए, आप नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एक बी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना। तो मैंने ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर को मैंने चूज़ किया। मैंने किसको चूज़ किया, ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर को। चलो स्केल उठाओ, स्केल से ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कर दिए ड्रॉ, बिल्कुल कर दिए। ये ए पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, और इसको हम लोगों ने लेट से इस तरीके से मार्क भी कर दिया कि ये डिस्टेंस हमारा जो है ये कितना है भैया, ये हम लोगों का 6 सेंटीमीटर है। अब उसके आगे क्या करें, उसके आगे का क्या करें। अब मेरे को जो दूसरी डायगोनल बनाने को बोला है, वो दूसरी डायगोनल 7 सेंटीमीटर वाली, वो मैं कैसे बनाऊं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको फ़िलहाल जो आपने एक डायगोनल बनाई है, आप इस एक डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। क्या बनाइए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। अभी अभी मैंने ऊपर बताया था कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। आप अपना टोचने वाला पॉइंट यहाँ ए पे रखिए और अंदाजे से मोर देन हाफ तक का डिवाइडर मतलब कंपास एक्सपैंड कर लीजिए। एग्जैक्ट हाफ भी कर सकते हो बट कोशिश करना मोर देन हाफ। एक आर्क ऊपर और एक आर्क आप लोगों की कहाँ आ जाएगी, नीचे, ठीक है। चाहो तो डिस्टेंस को डिस्टर्ब कर सकते हो या फिर वही सेम डिस्टेंस जो ऑलरेडी आपका पॉइंट बी पर सेट था, पॉइंट सी पर रखकर एक आर्क ऊपर और नीचे हो जाएगी आपके पास एक आर्क। डन, टोटल 2 आर्क मिल गई। अच्छा खैर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मुझे पॉइंट्स दिख नहीं रहे। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को आपको उठा के क्या कर देना है, ज्वाइन, ठीक है। जब आप, एक मिनट, ये थोड़ा अच्छे से ज्वाइन नहीं हुए, हाँ, आप इन दोनों पॉइंट्स को उठा के क्या कर दीजिए, ज्वाइन। जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो जो आपका लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर भी और इक्वल पार्ट्स में भी। अब देखो, तुम्हें देखने से सकता है कि मैडम आपका जो आया है इक्वल पार्ट्स तो नहीं लग रहा। हाँ भाई, मेरा इक्वल पार्ट नहीं लग रहा क्योंकि मैंने रफ में काम किया है ना, मैंने फेयर में काम नहीं किया, मैं एक्चुअल कंपास लेके काम नहीं कर रही हूँ। बट जब तुम एक्चुअल कंपास लेके काम करोगे तो एक्चुअल में वो दोनों पार्ट्स अगर आप स्केल से मेजर करोगे ना तो आपका आंसर आएगा। अच्छा रे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या करें मैडम, अब इसके बाद अब आपको दूसरी डायगोनल बनानी, मतलब स्टेप नंबर 1 हो गया ड्रॉ 1 डायगोनल, स्टेप नंबर 2 हो गया ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो डायगोनल आपने पहले से बना के रखी थी उस पर्टिकुलर डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। कर लिया मैडम। अब आगे क्या, जो दूसरी डायगोनल है उसका क्या करें। देखो अब आपको क्या करना है, जो दूसरी डायगोनल है, दूसरी डायगोनल कितने सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर। अब जैसे कि रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल परपेंडिकुलर तो होंगी ही होंगी, जो कि मैंने कर दिया, साथ ही साथ में बाइसेक्टर भी होंगी, मतलब 2 इक्वल टुकड़े। यानी कि आप लोगों के पास जो सेकेंड डायगोनल है जो कि आपको कितने की दिख रही है, 7 सेंटीमीटर की दिखती है बराबर, ठीक है। अच्छा, ये 7 सेंटीमीटर की जो सेकेंड डायगोनल है, ये सेकेंड डायगोनल आप लोगों के पास, आप इसके टुकड़े कर दीजिए 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं इसीलिए। तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर का और ये भी हो जाएगा कितना, 3.5 सेंटीमीटर का। मैडम क्या मिला आपको वो टुकड़े करके, अरे कुछ नहीं मिला। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में अपना जो टोचने वाला पॉइंट है, ठीक है, टोचने वाला पॉइंट, ठीक है, ये टोचने वाला पॉइंट है, कीप इट एट ओ। आप इसको कहाँ रख दीजिए, ओ पे रख दीजिए। जब आप इस टोचने वाले पॉइंट को ओ पे रखेंगे तो जैसा आपने अभी तक कंस्ट्रक्शन करते आए हो, अपनी स्केल लेना, उस स्केल से टोचने वाले पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना 3.5 और एक आर्क ऊपर मार देना 3.5 की, और वैसे ही नीचे एक और आर्क कर देना 3.5 की। 3.5 की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो डायगोनल बनेगी उसके इक्वल टुकड़े हो रहे होंगे ना, तो ऊपर भी 3.5 नीचे भी 3.5। अच्छा ठीक है, तो ये जो आपको पॉइंट्स मिले, ठीक है, ये जो आपको पॉइंट मिले, ये रहा होगा आपका बी पॉइंट और ये रहा होगा आपका डी पॉइंट। फिर अब आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये ए से लेकर बी ज्वाइन हो गया, ये बी से लेकर आपका, एक मिनट, सी ज्वाइन हो गया, ये सी से लेकर डी ज्वाइन हो गया
और ये ए से लेकर आपका डी ज्वाइन हो गया। यानी कि एक रोम्बस बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, डायगोनल्स दोनों दी हुई होना ज़रूरी होता है। जब दोनों डायगोनल दें तो एक डायगोनल आप बना लीजिएगा और दूसरी डायगोनल को बनाने से पहले परपेंडिकुलर बनाइएगा उसका, परपेंडिकुलर, और उसके बाद उसको फिर बाद में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद क्या करना है, वहाँ पे जो दो इक्वल टुकड़े हुए उन दोनों इक्वल टुकड़ों को मार्क कर देना है सेकेंड डायगोनल के इक्वल इक्वल। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जो सेकेंड डायगोनल 7 सेंटीमीटर की दी होती है ना, उसी को पॉइंट ओ से ऊपर, उसी को पॉइंट ओ से नीचे, नहीं भैया 7 का आधा आधा करो और फिर मार्क करो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हाउ टू ड्रॉ रोम्बस ये चीज़ सीख ली है। इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज 4.5 है आप उसका क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं, जिसमें पूछा गया है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस, ठीक है। फिलहाल इस चीज़ के लिए यहाँ पे इसको रोकते हैं।